नाउ जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो 10th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका जो बेसिक्स है, जो इंट्रोडक्शन है, वो ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। उसी के बेसिस पर हमें इसको आगे पढ़ना है। देखिए बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है ना, डिफरेंट सॉलिड्स की हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा, क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं क्यूबॉइड। किसको ले लेते हैं भैया? क्यूबॉइड को। थर्ड नंबर पर सिलेंडर आ जाता है हमारा, सिलेंडर। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास कौन है? फिफ्थ नंबर पर हम किसको बोल सकते हैं? स्फीयर को। किसको भैया? स्फीयर को। एंड सिक्स नंबर पे हेमिस्फीयर। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है भाई। ये जो है ना हमारे सिलेबस का पार्ट्स है। क्या? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब इन्हीं को हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इनका बेटा टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम हम पढ़ेंगे, और कुछ फिगर्स में हमें डायगोनल निकालना है तो डायगोनल भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास ये हमारा सिलेबस है, तो फर्स्ट क्या है भाई? क्यूब है। सर क्यूब के बारे में डिस्कशन कर लीजिए। बिल्कुल, क्यूब के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं कि क्यूब कैसा दिखता है। सभी जानते हैं कि क्यूब जो है ना एक डाइस की तरह दिखाई देता है। अरे यार सॉरी, क्या? क्यूब जो है ना एक डाइस की तरह होता है। आपने देखा होगा कि उसके सारे फेसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 6 फेसेस से मिलकर बनता है वो। अब बेटा मान लीजिए मैं इसका ये वाला जो है फेस ले लेता हूं, ये वाला। तो इसका ये ए है, ए है, ए है, ए है। इसको एज बोल दिया तो इसकी साइड हो गई है। एज ऑफ क्यूब ले लिया बेटा आपने। कितना लिया है भाई? कि ये ए है। क्या है? ए है। तो इस एक फेस का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर होगा, क्योंकि वी नो डैट ये स्क्वायर फॉर्म में है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड होता है सर ना। तो इसका ए स्क्वायर हो गया। ऐसे 6 है यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा क्यूब का? 6a स्क्वायर होगा सर। कितना होगा? 6a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो याद रखना है वो ये चीज है बेटा कि एरिया जो होता है ना वो ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होता है, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो किस में होगा? क्यूबिक यूनिट में होगा। क्योंकि एरिया हम किसकी बात करते हैं कि भाई 2 डायमेंशंस या 2 साइड से जो स्पेस होता है ना घिरा हुआ, उसको हम एरिया बोलते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स होता है कैपेसिटी, मीन्स उसकी जो है ना क्षमता। तो यहाँ पे हमारे पास हम जो है ना 3 डायमेंशन में बात करते हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी वो ऑलवेज क्यूबिक होगी। किसकी? वॉल्यूम की ना। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास जब हम टॉप को रिमूव कर दे रहे हैं और बॉटम को रिमूव कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? कितने फेसेस बच गए सर? 4 फेसेस बचेंगे। 1 2 है ना, और ये वाला 3, और इधर का जो इससे जो है छुपा हुआ है वो 4। तो कितना बनेगा भाई? 4a स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि जब 6 फेसेस में से हमने 2 फेसेस को रिमूव कर दिया, स्किप कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो 4 ही तो बचेंगे। और 4 का एरिया कितना होगा? 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसका वॉल्यूम बात करते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? साइड क्यूब, एज क्यूब, तो कितना होगा? ए क्यूब होगा। और इसका डायगोनल कितना होगा भाई इसका? सर इसका डायगोनल होता है √3 इंटू ए। ए क्या होती है? साइड होती है। तो ये आप ईच फिगर के लिए फाइंड आउट करेंगे यहां से। नाउ अब हमारे पास है सेकंड क्या है? क्यूबॉइड। क्या है भाई? क्यूबॉइड। ये सेकंड क्यूबॉइड ही दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल क्यूबॉइड दिख रहा है। अब क्यूबॉइड कैसा होता है? सर क्यूबॉइड
हमारा इस टाइप से होता है कुछ, जैसे एक रूम होता है वो क्यूबॉइड होता है बेटा। ये मान लीजिए क्यूबॉइड है, इसमें एल डिनोट करता है लेंथ को एंड बेटा बी डिनोट करता है ब्रेथ को या विड्थ को, और एच होता है हमारी हाइट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मेरे पास एक डस्टर है, ये डस्टर जो है ना क्यूबॉइड है। देखो इसमें ये वाली इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये क्या है हाइट हो गई है। क्या हो गई है हाइट। अब ये भी इसके अंदर भी कितने फेसेस हैं भाई, इसके अंदर ये कितने रेक्टेंगल से मिलकर बन रहा है सर, ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बन रहा है। क्योंकि हमें इसका क्या फाइंड आउट करना होगा, सैम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे भैया, उसके बाद सेकेंड क्या निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, और थर्ड नंबर पे निकालते हैं इसकी वॉल्यूम। क्या निकालते हैं भाई, वॉल्यूम निकालते हैं। फिर डायगोनल भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब बेटा यहाँ पे इसके अंदर भी ये जो है हमारा, अगर हम इस वाले का एरिया निकाले तो क्या होगा एल, एल ये वाली साइड है और बी, तो कितना होगा एल बी। सिमिलरली इस वाले का जो इसके अपोजिट में सैम होगा तो कितना हो जाएगा, वो होगा 2L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में H इंटू एल, ये होता है। अब देखो ये 2 ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस वाले फ्रंट की बात कर रहे हैं तो इसका हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली इसके अपोजिट में जो ये वाला है ग्रीन, इसका भी इतना ही होगा, तो एल बी प्लस एल बी 2LB। अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, तो इसमें लेंथ यूज हो रही है और ये क्या है हाइट यूज हो रही है, तो LH इंटू LH। सिमिलरली इसका भी LH होगा, तो 2LH हो गया। अब बच गया ये वाला पोर्शन, इसमें क्या हो रहा है ब्रेथ यूज हो रही है और हाइट यूज हो रही है, तो इसका एरिया बन गया ब्रेथ B इंटू एच। सिमिलरली इसका भी कितना बन गया B इंटू एच। तो इन सबको जब सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिखते हैं तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस में HL बन जाता है। अब सर हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो यहां पर भी क्या कर देंगे आप, टॉप को और बॉटम को रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई, यहां से ये बचेगा बेटा 2L प्लस B इंटू एच, क्योंकि ये वाला यहां से क्या माइनस करना पड़ेगा 2LB माइनस कर देंगे ना टोटल में से, क्योंकि भाई जो टॉप है उसका L इंटू बी एल बी बन गया, फिर बॉटम का भी L इंटू बी एल बी बन गया, तो 2LB हम माइनस कर देंगे टोटल में से। नाउ वॉल्यूम इसका बहुत आसान है, L इंटू बी इंटू एच। याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में होता है और वॉल्यूम किस में होता है भैया, क्यूबिक यूनिट में होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ थर्ड नंबर पे आता है हमारा सिलेंडर। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। भाई सिलेंडर कैसा होता है सर, सिलेंडर कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, बिल्कुल सभी ने देखा है सिलेंडर को। तो अब सिलेंडर के अंदर बेटा क्या क्या होता है सर, सिलेंडर की रेडियस होती है और हाइट होता है। क्या होता है, हाइट एंड रेडियस। अब इसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है भाई, और CS से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, या और क्या निकालना है सर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। बेटा ध्यान से देखो, अब टोटल का मतलब है ये सारा जितना भी है ये, वो होता है बेटा 2πr इंटू R प्लस एच। ठीक है, कर्व्ड का मतलब है ओनली ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये होता है बेटा 2πRH। कितना होता है भाई, 2πRH, याद रखिएगा। अब वॉल्यूम कितना होता है सर, πr²h। ठीक है ना, ये हो गया अपना सिलेंडर के लिए, बात क्लियर हो गई ना। नाउ फोर्थ नंबर पे आता है बेटा हमारा कौन। कौन, तो कौन भी देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल देखा है सर। कैसे होता है, कुछ इस टाइप से हम कौन को बोल देते हैं सर, ये कौन हो गया। अब कौन में बेटा एक तो एच होती है, क्या होती है एच, जिसको हाइट बोलता है, एक रेडियस होती है R, एक होता है L। L क्या होता है बेटा, स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट। ठीक है, क्या होती है भैया, स्लैंट हाइट होती है। बात समझ में आ रही है,
यस सर। तो स्लैंट जो हाइट है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल TSA कितना होगा, मीन्स ये सारा ये पूरा जो है कंप्लीट टोटल में कंप्लीट आएगा ना, क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। उसके बाद लेटरल या कर्व सरफेस एरिया सर वो होता है पाई आर एल। वॉल्यूम बेटा इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे याद रखना होगा ना। उसके बाद सर बात करते हैं स्फीयर की। किसकी बात करते हैं बेटा, स्फीयर की बात करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं इधर से। देखिए स्फीयर क्या होता है, स्फीयर बेटा ये गोला होता है ना, जिसकी एक रेडियस होती है, ठीक है ना। तो जब स्फीयर के बारे में डिस्कशन होगा स्फीयर, तो बेटा इसका सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ टोटल और कर्ड नहीं हो सकता, मतलब दोनों डिफरेंट नहीं होते, एक ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ किसी पार्ट को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये सरफेस एरिया हो गया किसका, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम सर वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। किसके इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद बेटा हेमीस्फीयर था, एक क्या था हेमीस्फीयर, अर्ध गोला बोलते हैं जिसको हिंदी में, मीन्स कुछ ऐसा है ना। ये आपका क्या होता है बेटा अर्ध गोला, मीन्स हेमीस्फीयर होता है। ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है। तो इसका CS से कितना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया सर हाफ, ये वाला पोर्शन कितना होगा, इसका हाफ कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर क्या सर टोटल होगा, बिल्कुल होगा टोटल सरफेस एरिया। ये वाला और ऐड कर दो टोटल के लिए, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये एरिया ऑफ सर्किल है पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है बेटा इसका हाफ कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूलाज है ना सारे सारे जो हमारे पास ये फिगर्स हैं इनके आपको याद होने चाहिए। और याद जो है रटना नहीं है बेटा, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये जो है लर्न हो जाएंगे। क्लियर है ना, ओके नाउ तो बेटा अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इनके बेसिस पर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं, एक बार 64 पूछा गया है ना, और यहाँ पे 125 है, तो ये वैल्यू चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या बेटा, आपसे बोला गया है कि आपके पास 2 क्यूब है भाई, कितने क्यूब हैं 2 क्यूब्स हैं, 2 क्यूब्स हैं आपके पास, और उन क्यूब में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। भाई दोनों का क्या है बेटा वॉल्यूम सेम है। जब वॉल्यूम सेम है इट मीन्स जो है दोनों का एज भी सेम होगा। इन दोनों क्यूब्स को यहां से उठा के बेटा एंड टू एंड ज्वाइन करना है, इधर ज्वाइन कर देना है। जब ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो किस चीज में चेंजिंग होगा, इसकी हम बात करें कि ये जो है L है, ये L जो है डबल हो जाएगी। देखो बेटा आपको गिवन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है बेटा, वॉल्यूम कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। लेट अस सपोज दैट इसका एज जो है ना वो A है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका भी A ही होगा जब दोनों का जो है वॉल्यूम सेम है। तो ये A है तो A क्यूब किसके इक्वल हो गया 125 के, तो A क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, A इज इक्वल टू 5 आ गया। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। बात समझ में आती है, यहां तक तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां आती है बेटा
कि जब ये दोनों क्यूब एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये ए और ये ए क्या होगा, ऐड होगा। a प्लस ए कितना बन गया, 2a। उसके बाद इसकी ब्रेथ कितनी बनेगी, सर उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं बनेगा, वो भी क्या बनेगी, a होगी। और इसकी h कितनी होगी, सर उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला, वो भी a होगी। ये बात समझ में आ गई। देखो भैया हमने इन दोनों को यहां से उठा के यहां एंड टू एंड ज्वाइन किया, तो इसकी हाइट सेम रहेगी, इसकी ब्रेथ सेम रहेगी, जो इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा, लेंथ पे आएगा। नाउ बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सर वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। नाउ 2, तो बेटा एल कितना हो गया, यहां से A5 है तो 5 2 जा 10 इंटू में 5 प्लस सॉरी B कितना है 5, H कितना है आपके पास 5 प्लस H 5 है और L कितना है 10 है। नाउ 2 टाइम्स 10 5 जा 50, 5 5 जा 25, 10 5 जा 50। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 50 प्लस 50 कितना होता है 100 होता है, 125। इट मीन्स 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोबारा समझ लीजिए बेटा कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना वो ये है कि इन दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करना है, इस वाले एंड को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ। तो अब देखें कि इसकी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो किसमें होगा, ये जो लेंथ है इसमें हमने चेंज कर दिया, तो ये a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और a कितना आया आपके पास 5 आया था, तो देयरफॉर ये 10 बन गया, b कितना बन गया 5 बन गया, और h कितना बन गया 5 सेंटीमीटर बन गया। अब आपको रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो इससे मिलकर क्यूबॉइड बना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो 2lb प्लस bh प्लस hl ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्कस स्टैंड इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टेंट है जिसकी हाइट जो है ना, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है 3 मीटर एंड कॉनिकल अबोइड, इससे ऊपर क्या है, कॉनिकल है। इफ डायमीटर ऑफ बेस इज 105, इसका जो डायमीटर है ना वो कितना गिवन है 105 मीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट L कितना गिवन है 53 मीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट टोटल कैनवास यूज्ड मेकिंग द टेंट। अब बेटा हमें ये सोचना है कि जो है कैनवास जो है, जो यहाँ कपड़ा यूज हुआ होगा वो कहाँ कहाँ पे यूज हुआ होगा, सर यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है हमारी, और सर ये क्या बन गया CSA ऑफ कॉन बन गया। फिर यहाँ यूज हुआ होगा सर ये क्या बन गया CSA ऑफ सिलेंडर बन गया, यहाँ तो जरूरत है ही नहीं। तो बेटा हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है डायामीटर, डायामीटर गिवन है सर, कितना गिवन है 105 मीटर। देयरफॉर रेडियस हो गई सर 105/2 मीटर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर हमें हाइट गिवन है H सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो कितना है 3 मीटर है एंड L स्लैंट हाइट है सर 53 मीटर। अब बेटा रिक्वायर्ड जो है एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया या टोटल कैनवास यूज मेकिंग द टेंट कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्या होगा सर CSA ऑफ कॉन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। सर हो गया सवाल कैसे कि सर CSA ऑफ कौन क्या होता है पाई RL प्लस में ये कितना होता है सर 2 पाई RH। नाउ बेटा अब क्या करते हैं पाई R कॉमन कर लेते हैं, पाई R कॉमन तो L प्लस में 2H। नाउ अब पाई ले लेते हैं 22/7, R कितना है 105 डिवाइडेड बाई 2, L कितना है सर 53 प्लस में 2 इंटू H, H कितना था हमारा 3। ओके सर, तो दिस कैन बी रिटन एज 211 जा
7 1 जा 7 5 जा 35, 11 5 जा कितना होता है 55, 5 11 1 जा 11 5 1 6 कितना हो गया सर 5 इनटू में कितना हो गया 50, ये 6 बन गया 6 प्लस 53 59। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 9735, यूनिट क्या है मीटर, तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवास की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, इतना क्लॉथ हमें चाहिए था। बात समझ में आ गई? यस सर। Another important question है, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको गिवन है R 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, किस पर है, हेमिस्फीयर पर, सेम रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर फेस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट गिवन है बेटा, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना है 15.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखो बेटा अगर हम h कैलकुलेट करें, हाइट h कितना होगा, टोटल हाइट में से माइनस कर देंगे r को, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए h, ये h चाहिए ना, ये कब मिलेगी, कंप्लीट में से ये माइनस कर दें, कंप्लीट कितना है 15.5 माइनस में 3.5, तो ये कितना हो गया सर 12 बन गया, कितना बन गया 12 बन गया, 5 माइनस 5 यस, ये 12 सेंटीमीटर बन चुका है। अब क्या चाहिए बेटा, L निकाल लेते हैं, क्या L निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट। तो रेडियस आपके पास कितना है, रेडियस को आप लिख सकते हैं 35/10, 5 2 जा 5 7 जा, इट मीन 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। वी नो डैट L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ये बताया था आपको रिजल्ट। R कितना है 7/2 का स्क्वायर प्लस में H है 12 स्क्वायर, 7 7 जा 49/4 प्लस 12 12 जा 144। सर यहां से आप 4 ले लो, एलसीएम बिल्कुल ले लिया, 49 प्लस बेटा 4 चौको 16, 1 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 576। सर दिस कैन बी रिटन है 625/4, ये L स्क्वायर है बेटा, इट मींस L कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625/4, इट मींस 25/2 सेंटीमीटर। भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 4। नाउ अब हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सर क्या होगा, होगा बेटा CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। भाई दो ही तो फिगर्स है यहाँ पे, इसका CSA ये चाहिए और सर ये वाला पोर्शन चाहिए, ये CSA ऑफ कॉन है, ये CSA ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर है ना। CSA ऑफ कॉन होता है सर πRL, ये होता है सर 2πr स्क्वायर। सर πr कर लिया कॉमन, क्या बन गया L प्लस में 2r, 22/7, r कितना है सर 7/2 इंटू L हाउ मच सर 25/2 प्लस 2 इंटू r कितना है 7/2, 2 11, 7 से 7 11 इंटू बेटा 2 आ गया, एलसीएम कैंसिल मत करो, 25 प्लस में 14 है ना, तो कितना होगा 11 इंटू 4 5 9 2 और 1 3 2। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करता है, जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसको कर लो ना बेटा, 11 निम्न 99 9 11 33 और 9 42 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहां आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। भाई आपको टोटल हाइट दे रखी थी, ये कॉनिकल पार्ट की हाइट निकाल लेंगे h, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे r माइनस कर देंगे, तो बस उसके बाद तो इसमें कुछ था ही नहीं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A heap of rice is in the form of a corn. जो आपकी हीप है राइस की वो कॉर्न की फॉर्म में है. एंड क्या बोला है बेटा, डायमीटर, बेस ऑफ डायमीटर कितना है आपके पास. सर डायमीटर गिवन है 24 मीटर. इट मीन्स रेडियस हो गया सर 12 मीटर, क्योंकि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस होता है, ये तो सर हम जानते हैं. उसके बाद उसने क्या बोला है भाई कि इसकी आर हो गई 12 मीटर एंड एच कितना है सर 3.5 मीटर है. हाइट गिवन है बेटा एच कितना 3.5 मीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ राइस निकालना है. वॉल्यूम ऑफ राइस का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न निकालना है. नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉर्न कितना होगा सर, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न which is equal to 1/3 pi r square h, क्योंकि यहां पे h कैपिटल लिया मैंने. 1/3 pi 22/7 r कितना है 12 इंटू 12 इंटू h कितना है 35/10 है ना. बिल्कुल सही है सर. 3 चौका 12, 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 2 छिक्की 12. तो आंसर बन गया हमारा 22 इंटू 6 चौका 24 है ना. तो कितना हो गया भाई 22 चौका 88, 8 22 दिन 44 और 8 52. तो ये आपका क्या हो गया, ये मीटर में है ना तो मीटर क्यूब. ये आपका वॉल्यूम ऑफ राइस हो गया. क्या हो गया भैया, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न जो है ना वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइस. वॉल्यूम ऑफ राइस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. क्लियर है ना, यस या नो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सर, ये गिवन है हमें 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है सर, दिस वन इज हेमिस्फीयर. इसकी ये आर हो गई और ये भी क्या होगी आर होगी. टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462. इट मींस 3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 हो गया बेटा. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 गुना 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू में 3. क्लियर है भाई, यस सर बिल्कुल क्लियर है सर. 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 2 21 आ गया बेटा ना, 3 सत्ता 21. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर. इट मीन आर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर. अब फाइंड आउट क्या करना है, इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम निकालना है, इस कौन का वॉल्यूम, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सर ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब. इट मीन्स 2/3, पाई की वैल्यू 22/7. आर कितना आ गया सर 7 इंटू 7 कैंसिल कर दिया बेटा. उसके बाद 22 दूनी 44, 44 गुना 7 डिवाइडेड बाय 3. इट मीन्स 7 चौको 28, 2 28 और 2 30 डिवाइडेड बाय 3. कुछ गलत कर दिया क्या, देखो भाई 44 2/3 पाई आर क्यूब बिल्कुल गलत कर दिया सर. यहां एक 7 हो रहा है ना 49. तो कितना होगा बेटा 44 इंटू में कितना करेंगे 49 करेंगे. क्या करेंगे 44 इंटू 49 ये होता है बेटा. ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2156 डिवाइडेड बाय 3 है ना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब था. तो ये कितना आएगा 3 टाइम्स आएगा. बात समझ में आ गई, यस या नो. तो ये भी 2014 का क्वेश्चन था सीबीएसई का. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर. आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है. क्या है भाई, एक सॉलिड सिलेंडर है. ओके सर हमने एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया. फिर क्या बोलता है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. इसकी हाइट जो है ना वो कितनी है आपको
वो गिवन है सर h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। h गिवन है हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है सर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर मीन्स r हो गया कितना 0.7 7/10। ठीक है ना। कैसे सर, इसको आप लिख सकते हैं 14/10 है ना। और जब 14/10 हो गया, r निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 तो कितना आ गया 7/10 सेंटीमीटर आपका आ गया रेडियस। फर्दर क्या बोला, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस। ए कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की एंड सेम रेडियस की यहां से आउट करनी है, होल्ड आउट। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, रिमेनिंग सॉलिड का। क्या क्या होगा सर, इस कर्व सरफेस एरिया कौन का होगा, कौन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद CSA ऑफ क्या होगा, दिस सिलेंडर होगा। उसके बाद क्या होगा, इसका बेस का एरिया और होगा, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल आ गई सर। अब देखो बेटा, इसको कैसे फाइंड आउट करें, हमें L चाहिए। L कितना होगा, यहां से L होगा सर, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये 14 बाई क्या था, ठीक है, इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर। R कितना है आपके पास 7/10 होल स्क्वायर प्लस में H कितना है आपका 24/10 होल स्क्वायर। सर 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है सर 100, दोनों को ऐड कर देते हैं सर, ये बन गया 625/100। नाउ बेटा L चाहिए ना, तो L कितना होगा √625/100 विच कैन बी रिटन एज 25/10। इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर क्या मिल गया आपको, L मिल गया। क्या मिल गया सर, L मिल चुका है। क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए हमें। उसके लिए क्या होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर हो गया, CSA ऑफ कॉन हो गया, प्लस में बेस ऑफ एरिया है ना, बेस एरिया निकाल लेंगे। ओके ना, एक तो हमने आउट कर दिया था, दूसरा बचा हुआ है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम CSA ऑफ सिलेंडर को 2πRH, CSA ऑफ कौन होता है πRL एंड ये होता है πR स्क्वायर। सर यहां से πR कॉमन हो रहा है, कर लेते हैं 2H प्लस में क्या बचा L प्लस में क्या बचा R, वैल्यूज रख दो 22/7, R कितना है आपका 7/10 इंटू 2 इंटू H, H कितना था सर H था हमारे पास 2.4 यानी कि 24/10 प्लस में L कितना आया 25/10 प्लस R कितना था 7/10। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, बेटा 7 से 7 कैंसिल, 22/10 इंटू में 24 दूनी 48 प्लस में 25 प्लस में 7 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 10, LCM आ गया। नाउ इन सबको जो है ऐड करने पर कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 80। क्या मिल गया भैया 22/10, ये दिखाई भी दे रहा है 80/10 कैंसिल बेटा, 2 पंजा 10, 2 चौको 8, ये बन गया सर 22 चौका 88 डिवाइडेड बाय 5 है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये इसको सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 6 30, इतना क्या निकाला था हमने सरफेस एरिया, तो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, है ना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कॉन है, let us suppose that this one is right circular cone. Now right radius and height of right circular cone are in the ratio 5:12.
तो अज्यूम कर लेते हैं बेटा, लेट 5x and 12x be the radius and height of cone रेस्पेक्टिवली। ये अपन ने अज्यूम कर लिया बेटा, क्योंकि रेशियो गिवन है तो फर्स्ट को हमने, फर्स्ट रेडियस का है, सेकंड किसका है आपका हाइट का है, तो 5x क्या होगी रेडियस हो गई, 12x क्या हो गई आपकी हाइट हो गई ना। उसने क्या कहा, इफ इट्स वॉल्यूम गिवन है सर, ये आपका r होता है, ये h होता है ना। वॉल्यूम निकाल लेते हैं सर, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम वो गिवन है सर 314, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h 314, ये गिवन है सर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, बिल्कुल लेनी है सर। 1/3 इंटू 3.114, तो बेटा डेसिमल रिमूव करने के लिए 100 ले लिया। r स्क्वायर, r कितना है आपका, r 5x, r कितना है 5x इंटू 5x, h कितना है सर 12x, कितना है 12x इज इक्वल टू 314। नाउ बेटा दिस कैन बी रिटन एज by x into x into x, x cube is equal to 314 into 3 into 100 divided by 314 into 5 into 5 into 12। now 314 से 314 कैंसिल बेटा, 3 4 are 12, 12 25 5 5, तो ये कैंसिल हो गया। तो x क्यूब किसके इक्वल आ गया बेटा 1 के, तो x किसके इक्वल आ गया 1 के। इट मींस आपको बेटा देयरफॉर रेडियस कितनी मिल गई 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी मिल गई सर 12 सेंटीमीटर। कितना मिल गया भाई 12 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, पाई आर इंटू एल प्लस आर। कितना हो गया भाई, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो आपको क्या चाहिए सर, एल चाहिए। वी नो डैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर कितना है आपका बेटा 5 प्लस में एच कितना है 12, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 12 12 144, दोनों को ऐड करते हैं 169। कितना हो गया सर 30 है ना, क्योंकि यहाँ एल हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कर लीजिए सर 3.14 अपॉन 100 इंटू आर। आर निकल के आया था बेटा 5, एल कितना आया 13, प्लस में कितना हो गया 5 हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज, है ना 520 2 10 157। तो कितना आ गया भाई 157 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 18। फर्दर डिवाइड कर लेते बेटा 9, 2 5 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 9 7 63 6, है ना 9 5 45 और 6 51 5, 9 एकम 9 और 5 14 अपॉन में 5। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 5 दूनी 10, है ना 4 बज गया 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 6 30, 282.6 क्या निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, यस या नो। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। हमारे पास एक सॉलिड है जो भाई कुछ इस टाइप से है ना, इस टाइप से कि दोनों एंड पर हेमीस्फेरिकल है ना, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उसने कि टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, ये गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। सर वो गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन है भाई डायामीटर, क्या गिवन है डायामीटर। सर डायामीटर है आई थिंक 7, यस सर बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है। नाउ सर रेडियस कितनी होगी r 7/2 सेंटीमीटर हो गया। नाउ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बेटा देखो ये 20 है, हमें ये वाला h निकालना है,
ये वाला h निकालना है, ये h कैसे निकलेगा सर? सर h जो होगा वो हम निकाल सकते हैं टोटल हाइट में से, किसको माइनस कर दें? डायमीटर को, क्योंकि 3.5 ये होगा, 3.5 ये होगा, तो ये बन गया 20 माइनस 7, इट मीन्स 13 सेंटीमीटर आपको क्या मिल गया भैया? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मिल गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सर कौन कौन से फिगर्स दिख रही हैं आपको? सिलेंडर दिख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके सर, प्लस में क्या दिख रहा है? 2 आपको हेमीस्फीयर दिख रहे हैं, तो क्या होगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। यहां तक को आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2 क्या है हमारे पास? हेमीस्फीयर्स हैं, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। नाउ वी नो दैट बेटा, क्या जानते हैं भाई? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये याद होना चाहिए। नाउ यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहां से बचा बेटा क्या? h प्लस में 2 2 जा 4/3, क्योंकि 3 भी बच रहा है यहाँ पे, और क्या बच गया? r, ये मिल गया। वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यू कितना है? पाई 22/7, r कितना था? 7/2 इंटू 7/2, और बेटा h हमें मिला 13 प्लस में 4/3 इंटू 7/2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 11 जा 7 से 7 कैंसिल, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2 दिखाई दे रहा है, 13 प्लस में 2 2 जा 4, 14 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर बेटा इसको लिख सकते हैं हम 77 डिवाइडेड बाय 2, 77 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बेटा 3 आ गया एलसीएम, 13 या 39 प्लस में 14, तो ये बन जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 4 13 1 5 53 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3 हो गया। नाउ इसको फर्दर जो है ब्रेक कर सकते हैं बेटा, तो कितना होगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो 680 पॉइंट कितना आंसर आएगा? 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको आई होप समझ आया होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, क्या गिवन है सर? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स रेडियस आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्या निकाल देंगे सर? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में बता सकते क्या होगा? 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि सर 2 हेमीस्फीयर भी तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भाई, ये और ये। यस या नो? बिल्कुल सर, यही तो हमें निकालना है। ओके, तो बस निकाल लेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? 2 पाई RH प्लस में 2 इंटू हेमीस्फीयर का कितना होता है सर? 2 पाई R स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई R स्क्वायर। तो सर दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई R, यहां से कॉमन कर लो, बचा कितना? H प्लस 2 इंटू R। क्लियर है ना? नाउ या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसको ऐसे मत कीजिए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है? 35/10, h कितना है आपके पास? 10 है, प्लस में 2 2 जा 4 इंटू 22/7, r कितना है? 35/10 इंटू 35/10। तो बेटा 7 पंजा 35, 10 से 10 कैंसिल है ना, 22 पंजा 110, 220 प्लस में बेटा 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 के 22 सत्ता 154। तो कितना हो जाएगा? ऐड कर लेंगे 473,
कितना हो गया बेटा 4, 5 और 2 7, 2 और 1 3, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है भाई, क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर क्या गिवन है कि भाई ये इसकी रेडियस है, ये h है। क्या बोला है, सम ऑफ रेडियस एंड h हाइट r प्लस h कितना है 37 सेंटीमीटर है, एंड टोटल सरफेस एरिया, और क्या गिवन है टोटल सरफेस एरिया 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then we have to find out its volume. पाई आर इसके h होता है, इट मीन्स हमें r और h सेपरेट फाइंड आउट करना होगा। ये क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू 1628। बेटा कैलकुलेट क्या करना है हमें, यहां से r निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 r इंटू आर प्लस एच तो गिवन है सर, कितना गिवन है 37। अरे सर अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बन गया। देखो दिस कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू 1628 है ना, इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 22 इंटू में 37। बेटा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 16, 2 1 हम दे 2 चौको 8, 11 से कर लेते, 11 दूनी 22, 11 7 77, 4 11 चौको 44, फिर 2 से कितना 37 से 37 कैंसिल, तो r आ गया यहां से 7 सेंटीमीटर। जब r 7 सेंटीमीटर है तो h कितना होगा भाई, सिंस आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास कि r प्लस h 37 है, तो h कितना हो गया भाई 37 माइनस 7, h बन गया सर 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सर निकाल लेंगे, v कितना होता है पाई r स्क्वायर h 22/7 r 7 इंटू h 30, 7 से 7 कैंसिल, सर ये बन गया 22 7 154 गुना 30, कितना हो गया सर 0 3 चौको 12, 1 3 5 15 और 1 16, 1 3 एकम 3 और 1 4, 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये था सम ऑफ रेडियस एंड हाइट r प्लस h गिवन था, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस h होता है। यहाँ से आपने r कैलकुलेट कर लिया, h मिल गया, पाई r स्क्वायर h क्या होता है वॉल्यूम होता है, वो कैलकुलेट किया अपन ने। क्लियर है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मीन्स हमारे पास टू कॉन्स है, लेट अस सपोज दैट वन कॉन इज दिस एंड अनदर इज दिस वन, ठीक है भाई। नाउ इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी हाइट h1 है बेटा, इसकी हाइट जो है वो h2 है। क्या बोला है कि आपको गिवन है टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो h1 अपॉन h2, कितना है 1/3 है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस r1 अपॉन r2 कितना है 3/1 है। वी हैव टू फाइंड आउट, लेट अस सपोज दैट इसका वॉल्यूम v1 है, इसका v2 है, तो वी हैव टू फाइंड आउट v1 रेशो v2, मीन्स v1 अपॉन v2 कितना होगा सर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। It means this can be written as 1/3 pi से 1/3 pi कैंसिल, r1 by r2 कितना हो गया सर 3/1 होल स्क्वायर इनटू में क्या हो गया h1 by h2 कितना था 1/3। इट मीन्स 3 3 जा 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो 3/1। इट मीन्स v1 रेशो v2 किसके इक्वल आ गया 3:1 के। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 का। क्लियर है भाई। यस सर।
अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, मीन CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है? 264 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, किसके बारे में बात हुई है भाई? सिलेंडर के बारे में। बेटा ये लेट अस सपोज दैट आपके पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर की आपने अज्यूम कर लिया ये हाइट है और ये रेडियस r है, तो 2 पाई आर एच कितना है बेटा? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, 264। इक्वेशन 1 बना दिया। नाउ नेक्स्ट क्या गिवन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है बेटा? सर ये होता है, कितना गिवन है आपको? 924 मीटर क्यूब है। इट मींस पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना हो गया? 924 हो गया। इक्वेशन सेकंड। क्या करते बेटा? सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, देखो क्या मिलता है भाई। पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 924 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं भाई? 264 कर देते हैं सर। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एस से एच कैंसिल, आर बाय 2 इज इक्वल टू, बेटा इसको कैंसिल करते हैं, इसको कर लें 11 से। हाँ 11 2 जा 22, 11 4 जा, इसको कर देते हैं 11 8 जा 88, 11 4 जा, फिर ये हो गया बेटा 4 6 जा 4 6 जा 4 2 जा 4 1 जा 3 2 जा 3 7 जा, मीन 7 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आर कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। क्या आ गया? R 7 आ गया बेटा। अब यहां से इक्वेशन 1 से कितना हो गया भाई? फ्रॉम 1 क्या मिल गया सर? 2 पाई आर, 2 पाई आर भाई, पाई की वैल्यू कितना था? 22/7। आर कितना है? 7। एच इज इक्वल टू कितना था बेटा? 264। ओके 7 से 7, एच इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। बेटा 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 है ना, 2 दूनी 4, 22 छिकी 132। एच कितना आ गया? 6 आ गया। कैलकुलेट क्या करना है? रेशो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायामीटर, मींस एच अपॉन, रेशो निकालना है एच अपॉन 2r, क्योंकि डायामीटर का निकालना है। एच कितना आपका? 6 अपॉन 2 इंटू 7, 2 3 जा, तो रेशो क्या बन गया? 3:7। ये आपका क्या हो गया भैया? आंसर हो गया। बात क्लियर है ना? यस या नो? देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस। तो ये बात क्लियर है कि हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी गिवन है। अपन ने अज्यूम किया कि ये हमारे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और रेडियस क्या है? r है। भाई 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेटा सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को डिवाइड कर दिया अपन ने, डिवाइड करने पे क्या मिल गया? r मिल गया। फिर इक्वेशन 1 से क्या मिल गया? r रखने पर h मिल गया। नाउ रेशो निकाल लिया, क्योंकि हमें निकालना क्या था? हाइट अपॉन d। d क्या होता है? डायमीटर। यही तो रेशो निकालना था हमें, हाइट का किससे? डायमीटर से। क्लियर है ना? तो आंसर बना भाई 3:7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। हमारे पास ये सॉलिड हेमीस्फीयर है बेटा, ये सॉलिड हेमीस्फीयर है। इसकी लेट अस सपोज दैट रेडियस क्या है? r है, कैपिटल R बोलते हैं। सरफेस एरिया एंड ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ स्फीयर? हमने अज्यूम किया कि रेडियस क्या है बेटा? रेडियस वो कैपिटल R है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर किसके इक्वल है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर के बिल्कुल इक्वल है सर, यही तो बोला है स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का मतलब क्या है कि भाई 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया। तो बेटा यहां हम टोटल लेंगे क्या? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? नाउ बेटा पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से इसको अपन लिख सकते हैं 2r स्क्वायर इंटू आर, है ना, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, सॉरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल,
तो 2r इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो r इज इक्वल टू 9/2 यूनिट आ गया। बट पूछा क्या है, डायामीटर, और डायामीटर कितना होता है सर, 2 टाइम्स r होता है, विच इंप्लाइज दैट 2 इंटू 9/2 कैंसिल, तो d इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 9 यूनिट आ गया। कितना आ गया भैया, 9 यूनिट। क्लियर है ना, यस या नो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास कि भाई वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या क्या इक्वल है बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि टोटल होगा या कैड होगा, तो आप टोटल लेंगे बेटा, क्या लेंगे, टोटल, क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो वॉल्यूम के इक्वल है। वॉल्यूम कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब, इक्वल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर के। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। नाउ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्योंकि आर क्यूब को लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर इंटू में आर। क्लियर है ना, तो बेटा 2r, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, r इज इक्वल टू 9/2। नाउ डायमीटर होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो डायमीटर कितना हो गया इसका, 9 यूनिट हो गया। क्या हो गया, 9 यूनिट। तो अपना जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए बेटा इतना काफी है, जो ये क्वेश्चंस हमने कराए हैं। आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो यहां से आपके मार्क्स जो है कटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो है ना टाइप यहाँ पे जो है, कंसेप्ट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।